नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न क्रमांक 4 के बारे में, जिसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें यह जो सारणी दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हमें यहाँ पर दी गई प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और यहाँ पर राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर हमें इनका बहुलक ज्ञात करना और माध्य जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो कि होता है दोस्तों बहुलक z बराबर l प्लस ब्रैकेट के अंदर f1 माइनस f0 और बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ पर हम, और इंटू में h। यह जो होता है बहुलक का फॉर्मूला होता है। तो यह जो दोस्तों आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुलक से जो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। तो आपको यह जो याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यह जो है हमारे पास सारणी, इसमें हम देखेंगे कि F1 जो है क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है हमारी, जिसे हम राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या कहते हैं, इसे हम बारंबारता भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता जो है हमारी यहाँ पर 10 है, तो इसे हम कहेंगे F1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों F1 बराबर हमारे पास है 10 और कोमा में F0। अब देखते हैं यहाँ पर हम F0 बराबर, तो F0 जो होती है दोस्तों, जो हमारी सबसे बड़ी बारंबारता यानी F1 जो होती है उसकी ठीक पहले वाली यानी 9, यह जो हो जाएगी हमारी F0। और इसके बाद हम देखेंगे F2 होती है दोस्तों जो हमारी सबसे बड़ी बारंबारता होती है F1, उसके जस्ट नीचे वाली जो होती है वो होती है F2। तो यह है हमारे पास 3। और यहाँ पर अब हम देखेंगे L। तो L जो होता है दोस्तों सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है हमारी, उसका वर्ग अंतराल जो होता है उसकी निम्नतम सीमा, यानी ये जो हमारा वर्ग अंतराल है सबसे बड़ी बारंबारता का 30 और 35, तो इसकी निम्नतम सीमा दोस्तों 30 है यहाँ पर हमारे पास निम्नतम सीमा। तो हम लिखेंगे L बराबर 30। और एज देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम एज बराबर हमारे पास यहाँ पर यह जो है हमारा वर्ग अंतराल, इनके बीच का गैप जो है यानी इनके बीच जो अंतर है उसे हम कहेंगे एज। तो इनके बीच जो है दोस्तों 5 संख्याओं का अंतर है, तो यहाँ पर एच हो जाएगा हमारे पास 5। अब इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनका मान रख देते हैं फॉर्मूले में। तो हम लिखेंगे z बराबर एल जो है हमारे पास है 30, तो हम लिखेंगे 30 और प्लस में ब्रैकेट बंद कर देंगे और F1 और F0। तो F1 है हमारे पास 10 और इसमें से माइनस कर देंगे F0 जो कि है 9, और गुणे में यहाँ पर 2 के गुणे में है F1। तो हम लिखेंगे 2 गुणे ब्रैकेट बंद कर देंगे 10 और माइनस कर देंगे इसमें से हम F0 और F2। तो F0 हमारे पास है 9 और माइनस F2 जो कि है 3, और गुणे में H को हम लिख देंगे 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से Z बराबर 10 में से हम माइनस करेंगे दोस्तों 9, उससे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 30 प्लस 9 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और बटे में 2 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 20, और माइनस हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह, और गुणे में 5। यहाँ पर जो दोस्तों हम लिखेंगे Z बराबर 30 प्लस 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 प्राप्त होगा, और बटे में 20 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 प्राप्त होगा। और फिर इसको यहाँ पर हम लिखते हैं Z बराबर 30 प्लस 5 बटा 8। अब यहाँ पर हम 8 से 5 को काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम काटेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको Z बराबर 30 प्लस 5 जो है दोस्तों छोटा है 8 से, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाकर 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 ये हो जाएगा 50। तो 8 चंग होता है दोस्तों 48, और बचा फिर 2, तो यहाँ पर फिर हम 2 में 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 8 2 होता है 16, और फिर बचा है
4 को हम 0 बढ़ा देंगे, 8 पंजे हो जाएगा 40, तो हम लिखेंगे 5। अब हम इनको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 30 और 0.625 हो जाएगा दोस्तों, 30.625। तो यह जो दोस्तों हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका माध्यम ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए फिर से अब हम इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पर जो है हमें टेबल दी गई है, यानी सारणी, तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे, तो इसको हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई को। तो यहाँ पर जो हमने पहले से इसको ज्ञात कर लिया ताकि वीडियो लंबा चौड़ा ना हो, इसलिए हम इसको आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, यह जो हमें दिया गया है प्रश्न में, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या हमें दी गई है। अब यहाँ पर हमें वर्ग चिन्ह जो ज्ञात करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम जो हमें यहाँ पर प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, यानी जिसे हम वर्ग अंतराल भी कहते हैं, इनको हम जोड़ देंगे, 15 और 20 को 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमें 17.5 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम 20 और 25 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमें 45 प्राप्त हो जाएगा, और उसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमें 22.5 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम यहाँ पर हम वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे और वर्ग चिन्ह हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। फिर एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पर एफ आई हमारे पास ये वाला और ये है एक्स आई, तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमें एफ आई एक्स आई जो प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों सिग्मा एफ आई, ये होता है सिग्मा एफ आई, तो इसको हम जोड़ देंगे, यानी 3 और 8 हो जाएगा 11, 11 और 9 20, 20 10 30, 30 30 33 और 2 5 35। और फिर यहाँ पर हम देखें, इनको जो हमें एफ आई को जो हम जोड़ देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई को, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1022। यहाँ पर देख सकते हैं जगह कम थी इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 1022 दशमलव है यहाँ पर और 5। तो अब हम ये मान जो इसमें रख देते हैं यहाँ पर, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास 1022.5 और बटे में 35 सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर जो हम 35 से 1022.5 को काट देंगे, तो यहाँ पर हम इसको काटते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 29.5। ये जो हमें माध्य प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद।